नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आज तक मैंने मेरे इस चैनल के माध्यम से पहली बार प्रयास किया और भारत महिमा वहारे हमदर्द और उसके बाद जो गद्य पूर्वक पठन था, पद्य पूर्वक पठन था मन, उस पर मैंने वीडियोस बनाए थे। उसके बाद कृति पत्रिका पर आधारित एक प्रारूप का भी वीडियो मैंने बनाया है और आज हम उसके बाद जो नंबर 6 की जो यहाँ पर विधा दी गई है कविता, जो पद्य विभाग में दिया गया है, गिरिधर नागर संत मीराबाई लिखित, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे यह शैक्षणिक वीडियोज अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिन, विश्व हिंदी दिन, आप सभी को मैं मेरी तरफ से हिंदी दिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी के प्रति हमें गर्व है। हिंदी यह हमारे लिए एक संवाद का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक पर आधारित आज तक हमने भारत महिमा जो पहली विधा थी कविता, उसका हमने शैक्षणिक वीडियो देखा है। उसके बाद वाहरे हमदर्द, उसके बाद मन यह पूर्वक पठन हमने देखा और आज हम जो छठी विधा है गिरिधर नागर संत मीराबाई द्वारा रचित, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रस्तुत पद में यह जो कविता है, इसमें संत मीराबाई जो है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, उत्सुकता, उनकी भक्ति, प्रिय मिलन, उसके प्रति आशा और प्रतीक्षा का मार्मिक वर्णन इस कविता के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है और उसी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए ध्यान से सुनते हैं गिरिधर नागर। नमस्ते दोस्तों, आज हम संत मीराबाई लिखित गिरिधर नागर यह काव्य समझेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय यहाँ पर जानेंगे। जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान, मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात। परिचय: संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियाँ: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। उसके बाद पद्य संबंधी जो यह पद्य हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो चलिए दोस्तों, अभी गिरिधर नागर यह संत मीराबाई की जो कविता है उसका पहला पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण, कृष्ण के सिवा मेरा कोई और नहीं है। जिनके मस्तक पर जाके सिर मोर मुकुट, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। मेरो पति सोई, वे ही मेरे पति है, ऐसा संत मीराबाई पहली दो पंक्तियों में कहते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई यह संत है। उन्होंने इन अगली दो पंक्तियों में कहा है कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। गिरिधर के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे,
संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है, ऐसा इन्होंने कहा है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। उन्होंने आगे चलकर यह कहा है कि यहाँ पे मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अगली दो पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से भिगोया है और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है और जो शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यहाँ पे संत मीराबाई कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, कृष्ण के भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, और परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ, ऐसा यह पहले पद में संत मीराबाई कहती है। इसमें जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द है, इसमें सोई पहली दूसरी पंक्ति में शब्द आया है सोई, यानी कि वही। उसके बाद शब्द है दूसरी पंक्ति में ये शब्द आया है जाके, जिसके। उसके बाद कुल शब्द आया है तीसरी पंक्ति में, वंश, घराना। कानी शब्द है मर्यादा। उसके बाद ढीग यानी कि पास, निकट। मथनिया जो अभी हमने देखा आखिरी पंक्तियों में, वह शब्द आया है मथनिया, मथानी, दही मथने का बर्तन। इस प्रकार यह पहले पद्यांश में हमने इसका भावार्थ हम बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा पद, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ, ऐसा यहाँ पे मीराबाई, संत मीराबाई कहती है। रावरी, रावरी यानी कि रावरी का अर्थ यहाँ पे दिया गया है रावरी चेरी, यानी कि आपकी दासी, इस प्रकार यह शब्द आया है। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है, यह संत मीराबाई कहती है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है। यहाँ पे संत मीराबाई उपमा देती है, संसार को सागर की उपमा दे रही है, और यह सागर जो है विभिन्न विकारों से, दोषों से भरा हुआ है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। बिरहनी प्यू की बाट जोवे राख्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। प्रियतम, आपकी यह विरहिनी निरंतर आपकी बाट जोती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है, ऐसा दूसरे पद में संत मीराबाई हमें बताती है। उसके बाद तीसरा जो पद यहाँ पे दिया है, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। पहली दो पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भर कर होली खेल,
अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, मानव का जीवन जो है वह अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। इस प्रकार जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रनकार रे। जिस मेरा हृदय जो है बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है और मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। शील संतोष संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम की होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। घट पे पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे अब लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। इस प्रकार यह तीसरे पद में संत मीराबाई हमें उपदेश करती है। इस तरीके से यह जो काव्य है गिरिधर नागर संत मीराबाई द्वारा रचित, यह हमने समझा है। अभी इस पर आधारित कृतियाँ हम देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम प्रस्तुत जो कविता है गिरिधर नागर, उस पर पहले पद्यांश पर जो कृतियाँ पूछी गई है उनके बारे में जानकारी लेंगे। पद्यांश पर 3 कृतियाँ हमें पूछी जाती है। सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला जो पद्यांश है, मेरे तो गिरधर गोपाल से लेकर तारो अब मोही तक। इस पर पहली कृति इस तरीके से पूछी जाएगी, आकलन कृति, जो 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, कन्हैया के नाम। तो यह जो पहला पद्यांश है, इस पद्यांश में कन्हैया के 2 नाम आए हैं, वह हमें लिखने हैं। पहला तो गिरधर और दूसरा गोपाल, 2 नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से कृति हम पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कृति यहाँ पर दी गई है। दूसरी कृति से पहले पहली कृति पर ही दूसरा सवाल दिया है, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है, पहला निकट, निकट के लिए पद्यांश में ढीग शब्द आया है, और दूसरा है साजन, जिसके लिए पति शब्द आया है। उसके बाद कृति नंबर 2, आकलन कृति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। सवाल दिया गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर संजाल दिया गया है। संजाल में पूछा गया जो सवाल है वह, मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। तो इस पद्यांश की सहायता से मीरा ने कृष्ण प्रेम पाने के लिए क्या क्या किया वह हमें लिखना है। तो 4 बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला संजाल में पहला जो जवाब है हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कुल की मर्यादा छोड़ दी। मीरा ने क्या किया था कि कुल की मर्यादा छोड़ दी थी। दूसरा इस प्रकार लिख सकते हैं, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा। तीसरा जो मुद्दा है, अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा। और चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा हम जिसे कहेंगे, लोक लाज त्याग दी। इस तरीके से हम मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह 4 जो चीज़ें की है वह संजाल के रूप में पूरा कर सकते हैं।
इसके बाद इस पर दूसरा सवाल पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य दिया गया है, छाड़ी दई कुल की डैश डैश कहा करी है कोई, तो यहाँ पे कानी शब्द हमें लिखना है। दूसरा, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम टिम्ब टिम्ब बोई, यहाँ पे बेली शब्द जो विकल्प दिए जाते हैं उनमें से हमें यह शब्द ढूंढकर लिखना है, यह शब्द हमें लिखना है। तीसरा दिया है डैश डैश ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, जगत शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 3, तीसरी जो महत्वपूर्ण कृति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है, भावार्थ। उसमें सवाल दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश की दूध की मथनिया से लेकर तारो अब मोही तक, इन 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसका हमें सरल अर्थ लिखना है इन पंक्तियों का, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है और कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। इस तरीके से हम इस पद्यांश का भावार्थ लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हरि बिन कुन गति से लेकर मैं शरण हूँ तेरी तक। इस पर पहली जो कृति है आकलन कृति 2 अंकों के लिए, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया गया है, यह मीरा के प्रतिपालक है, यस कृष्ण, यह जवाब लिख सकते हैं। यहाँ मीरा शब्द होना चाहिए। दूसरा सवाल है, कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है, तो उसका जवाब हम मीरा लिख सकते हैं। तीसरा सवाल, मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है, तो लालसा, यह शब्द हम लिख सकते हैं। और आखिरी चौथा जो सवाल है, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है नैया, इसका जवाब नौका। यस, इस तरीके से हम यह आकृति पूरी कर सकती है। दूसरा सवाल इस पर दिया गया है, पद्यांश में आए यह अर्थ के शब्द लिखिए। तो उसमें पहला शब्द है दासी, दासी के लिए पद्यांश में चेरी शब्द आया है। दूसरा शब्द है आश्रय, उसके लिए गति। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है बार बार, बेर बेर, और उसके बाद है नौका बेरी। इस तरीके से हम आकलन कृति पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कृति यहाँ पर आकलन कृति ही दी गई है 2 अंकों के लिए। सवाल दिया है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। उसमें पहली काव्य पंक्ति दी है, आदि अंत निज नाव टिम्ब टिम्ब है तेरी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है, जो आधा वाक्य हमने लिखा है, वह पद्यांश से लिखा है और इस तरीके से हम यह काव्य पंक्तियाँ पूरी कर सकते हैं पद्यांश की सहायता से। उसके बाद दूसरा वाक्य दिया गया है, बिरहनी प्यूकी बाट टिम्ब टिम्ब हूँ तेरी। यह भी वाक्य हम पद्यांश की सहायता से पूरा कर सकते हैं इसी प्रकार। उसके बाद कृति इस पर दूसरा जो सवाल पूछा गया है वह विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला वाक्य दिया है, हरि बिना मेरा को कहीं आश्रय नहीं है, सत्य। दूसरा सवाल है, कृष्ण मीरा के पति है और वे उनकी पत्नी, यह असत्य है। तीसरा वाक्य दिया गया है,
मीरा बार बार प्रभु की आरती करती है, असत्य। और चौथा वाक्य है, मीरा की जीवन नौका संसार सागर में डूबने वाली है, सत्य। इस प्रकार हम सत्य असत्य भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अगली जो कृति है, तीसरी कृति भावार्थ, उपयुक्त पद्यांश की हरि बिन कुन से लेकर आरती है तेरी, इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो ये इन पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में घिर गई हूँ मैं। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधी, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बात होती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। इस प्रकार इस पद्यांश का भावार्थ हम लिख सकते हैं। इस प्रकार इस पद्यांश पर गिरिधर नागर पर आधारित कृतियाँ हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।